4 और 4:30 के दरमियान जो रिजल्ट्स आने शुरू हुए वो टिल्टेड रिजल्ट्स थे। मतलब मैं अगर जीत रहा था तो 4:30 के बाद आप ऊपर आने लग गए, मैं नीचे जाने लग गया। लेकिन 5 बजे के बाद 11-12 बजे तक तब्दीली आ चुकी थी। बात वो है ना कि आवाज़ खल्क न करे खुदा। मरियम साहिबा जो है, इनका ये पहला टर्म है, पहला टेन्योर है एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। मैं ये कहूँगा कि पहले 6 महीनों के बाद पता चल जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली के स्पीकर सब्तैन खान साहब। इनसे बात करेंगे जो इलेक्शन हुआ है, सारी कौम कह रही है और जमातें कह रही हैं कुछ कि धांधली की गई है, रात को जितवाया गया, सुबह हरवाया गया। सर क्या कहेंगे? पूरी कौम कह रही है, पीटीआई कहती है जी रात को हमें जितवाया गया, सुबह हमें हरवाया गया। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसके बारे में सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि देखें, जो रात को 2 बजे तक लोग देख रहे थे टीवीज़, उधर रिज़ल्ट्स का जो एक ट्रेंड था वो और था। 2 बजे से सुबह 5 बजे तक थोड़ा सा वो स्लो डाउन हो गया, 4:30 बजे तक वो स्लो डाउन हो गया, या 4 बजे तक, बल्कि 2 से 4 तक स्लो डाउन हो गया। 4 और 4:30 के दरमियान जो रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए वो टिल्टेड रिज़ल्ट्स थे। मतलब मैं अगर जीत रहा था तो 4:30 के बाद आप ऊपर आने लग गए, मैं नीचे जाने लग गया। और जो बीच में 2 घंटे स्लो हुआ ना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ने लग गया। लेकिन 5 बजे के बाद मतलब 11-12 बजे तक तब्दीली आ चुकी थी। तो अब एक बात वो है ना कि आवाज़ खल्क न करे खुदा। अब इतनी आवाम जो कह रही है और पहले दिन से ही धांधली का शोर हो गया है, तो इसमें मुझे समझ नहीं आती हुकूमतें कैसे चलेंगी, क्या होगा, आई डोंट नो। अल्लाह ताला बेहतर ही करे। सिराजुल हक साहब कहते हैं कि इसकी सारा जिम्मेदारी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पे जाती है कि उन्होंने ये रिज़ल्ट ऊपर नीचे करवाए हैं, वो इल्ज़ाम इन पे लगा रहे हैं। तो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सबूत तो उनको देना चाहिए। मैं इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ इल्ज़ाम ये लगा रहा हूँ कि अवाम के राइट को डिप्राइव किया गया है। वो जिसने भी किया उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए और ये काम नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल्स अपना काम शुरू करें। जहाँ धांधली हुई है, जहाँ रिज़ल्ट चेंज हुए हैं, देखें ना, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ, हमारे पास सारे जो हमारे पोलिंग एजेंट्स के रिजल्ट्स हैं वो भी हैं, फॉर्म 45 भी है, 47 भी है, 49 भी है। तो इसको ट्रिब्यूनल्स चेक कर लें और जहां उसको रेक्टिफाई करें। जहां लोगों के साथ धांधली हुई है वो रेक्टिफाई हो जाए, अमन हो जाएगा, सुकून हो जाएगा और जमहूरियत डिरेल नहीं होगी। सर, मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, मुशावरत कर रही है सबके साथ कि कैसा चला जाए, और काफ़ी उन्होंने चीज़ें भी बता दी हैं कि मैं जब बनूंगी तो ये चीज़ें मैं करूँगी। आप क्या समझते हैं कि पंजाब को चला पाएंगी? देखें, पंजाब को चलाना मेरे हिसाब में बहुत मुश्किल काम है। जब चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब रहे, उन्होंने ठीक चलाया, मैं उनके दौर में उनके साथ रहा। बिल्कुल। फिर मियां मंजूर अहमद भट्टू के दौर में मैं रहा, उन्होंने भी ठीक चलाया। फिर इस तरह के और वज़राए आला भी। बट मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, इनका ये पहला टर्म है, पहला टेन्योर है एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो इसके पहले मैं कमेंट करने के बजाय मैं ये कहूँगा कि पहले 6 महीनों के बाद पता चल जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रही हैं। सर, लोग तो सर ये भी कह रहे हैं, अब पहले तो कुछ पार्टियां कहती थी ना कि हुकूमत नहीं चला पाएंगे, अब आम आदमी कहता है, रेडी वाला, कि 6 माह के बाद ख़त्म हो जाना है सारा कुछ इनका। 6 महीने के बाद लोग कह रहे हैं, कोई साल कह रहे हैं, कोई 1.5 साल कह रहे हैं, कोई 2 साल कह रहे हैं। बट देखिए, आप और हम एक घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, जब एरा जिसको कहते हैं बुनियादें, अगर आप बुनियादें ही टेढ़ी रखेंगे तो मेरा ख्याल है आपको घर सीधा रखने में तवक्को तो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर इलेक्शन के ये हालात होंगे, मैं नहीं कह रहा कि 6 महीने चलेंगे या 2 साल चलेंगे, जमहूरियत चलनी चाहिए, बट जिसकी बिस्मिल्लाह गलत आप शुरू करेंगे तो फिर पता नहीं वो 2 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, 3 साल चलेगी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, जरदारी साहब सदर बनने जा रहे हैं, तो आपस में कुंडलियाँ मिलेंगी नहीं आपस में? कुंडलियों को तो मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ का मुझे पता है कि जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने प्रूव किया है सियासतदान, एक सियासतदान की हैसियत से। मुझे लगता है इफ़ ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और वो बन जाते हैं तो मेरा ख्याल है असेंबली को वो ज़्यादा लंबा खींचेंगे।
पहले ये राय है सर, पहले जैसे पीडीएम बनी, अब दोबारा सारे इकट्ठे हो गए हैं। खान ने जो जो बातें कहेंगी वो अब सच नज़र आ रहा है कि इकट्ठे होंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर इकट्ठे। 3 बार ऐसे हो चुके हैं। अब देखें, अब इलेक्शन से पहले जलसे हुए तो बिलावल ने कहा कि नवाज शरीफ साहब बूढ़े हो चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब बूढ़े हो चुके हैं, नौजवानों को आगे आने दें। तो अब दोबारा इकट्ठे हो चुके हैं। बिलावल साहब ने ये भी कहा, और बिलावल का नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मसला तो पीपल्स पार्टी का है, मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए, बट बिलावल अभी तक अपनी बात पे कायम है कि हम किसी जगह पे भी वजारत नहीं लेंगे, चाहे पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट में, बट आईनी पोस्टें हम लेंगे, जैसे चेयरमैन सेनेट या डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अभी तक तो कायम है। अब इसके पीछे उनकी हिकमत अमली क्या है, ये वक्त बताएगा। सर, नवाज शरीफ को वापस लाया गया, अब सुनने में यह आ रहा है कि अब टिकट कट चुकी है कि दोबारा जाएंगे, बीमार हो जाएंगे दोबारा आप, क्योंकि बनने तो जा नहीं रहे। लाया इसलिए गया था कि चलो जी बन जाएंगे, हमारे वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अब तो मियाँ नवाज शरीफ के भाई तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी तो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गई, जो 65% पॉपुलेशन से ज़्यादा सूबा है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन को इकट्ठा किया जाए तो तकरीबन 64% पंजाब है, तो उसकी चीफ मिनिस्टर उनकी बेटी तो बन गई। तो शायद मेरा ख्याल है वो प्रेसिडेंट तो नहीं बनना चाहेंगे। भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, बेटी चीफ मिनिस्टर हैं, डोंट यू थिंक इट्स इनफ? सर, इतनी गुर्बत है, ठीक है, लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ है नहीं, आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तो हमारा कहते हैं क्या नाम है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जब उन्होंने जलसा किया रात को तो उन्होंने कहा जी हम जीत चुके हैं, और शहबाज शरीफ साहब आप लैपटॉप खरीदना शुरू कर दें। लोगों को लैपटॉप की ज़रूरत है वैसे। वो विक्ट्री स्पीच ऊपर चल रही थी और नीचे पे कुदरती, मैं उस वक्त टीवी देख रहा था, नीचे इंडिपेंडेंस का वो आ रहा था फिगर, बैक्ड बाय पीटीआई। इंडिपेंडेंस नाम था ना, असल तो वो पीटीआई थी। और हम हंस रहे थे और वो कह रहे हैं कि लार्जेस्ट पार्टी इंडिपेंडेंस को, अब वो पार्टी ना समझें, बेशक ना समझें, रियलिटी हकीकत में तो वो पीटीआई थी ना। बिल्कुल। तो उनकी वो तो उनके कैंडिडेट आगे जा रहे थे। नून लीग नंबर 2 पे थी, पीपल्स पार्टी नंबर 3 पे थी, और इसी तरह मेरा ख्याल है MQM नंबर 4 पे थी। तो अब मुझे तो नहीं पता था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो सर, मौलाना साहब को कहाँ पे देखते हैं? कभी आपके साथ बैठ जाते हैं, कभी मेरे साथ बैठ जाते हैं, वहाँ से रिस्पॉन्स ना आगे चले जाते हैं, कभी किधर कभी किधर, एक बॉल की तरह ना घुमाया जा रहा है उनको। कहाँ पे देखते हैं उनको? उनका मुस्तकबिल क्या है? साहब की देखें, वो एक सीजनड पॉलिटिशियन तो हैं। अब वो खड़े हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, या पीटीआई के साथ हों, या इनके साथ PMLN के साथ हों, हमेशा तो इधर ही रहे, पहले आपको भी पता। बिल्कुल। बट आज मैं देख रहा था कि शायद बलूचिस्तान में, ये कंफर्म नहीं है, शायद बलूचिस्तान में उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पीपल्स पार्टी के साथ बलूचिस्तान में ये मेरी आंख के नीचे कहीं गुजरा है, लेकिन इसकी आप तस्दीक खुद कर लें। वैसे तो अभी वो अपने आप को आज़ाद रख के बैठे हुए हैं। लेट्स सी। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपने मुआहदे हुए हैं इनके साथ, और काफ़ी जो आज़ाद उम्मीदवार थे शामिल भी हुए हैं। क्या दोनों चल पाएंगे? ये टफ टाइम देंगे आगे वाले को? देखें, टफ टाइम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तो नाम इस्तेमाल हुआ है ना, असल में तो वही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। वो आजकल ये जो सोशल मीडिया चल रहा है, मोबाइल और इंटरनेट, और ये इतने बच्चों को भी पता है कि ये जो इंडिपेंडेंट हैं ये इमरान खान के वोट्स हैं, बानी पीटीआई के वोट्स हैं। इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं। तो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मेरा ख्याल है जिस तरह ये इंडिपेंडेंट्स कहेंगे वो इनके साथ ही चलेंगे। बिल्कुल। और आगे जब इनके अपने इलेक्शन हो गए और पीटीआई एज पॉलिटिकल पार्टी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद रिवाइव हो गई, तो फिर सोचने वाली बात है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले वापस पीटीआई में आएंगे या उधर रहेंगे। आई डोंट नो। सर, 9 मई के वाक़या सबके सामने है। किसी की ज़मानत पहले नहीं हो रही थी, जितने भी पीटीआई के रहनुमा थे। अब सब लोग वापस भी आ रहे हैं, जैसे कि अब हाफिज़ शान देख लें, वो भी वापस आ गए हैं। मियाँ असलम इकबाल देख लें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फिर छापा भी पड़ा उसके ऊपर, पुलिस ने पीछे पीछे फिर दौड़ गए उधर भी। हाँ जी, मतलब इधर स्पीकर हाउस में नहीं है, केपी में। ना जी, सुन ले, केपी में, यहाँ पे नहीं है, शायद को सुन के कोई इधर ही आ जाए। क्लियर कर दें। तो आगे हालात अब क्या देखते हैं, बेहतर होंगे? ये जमहूरियत का पहला तोहफा है ना, कि लोग निकलने लग गए, ज़मानतें होने लग गई,
तो ये एक यही तो ताज़ी हवा का झोंका है जो जमहूरियत में होता है। तो वो पहले झोंके आने आपको शुरू हो गए। सर इमरान खान को कहाँ पे देखते हैं, कब आ रहे हैं बाहर, कोई आइडिया, कोई सुनी सुनाई बात, कोई मीटिंग वगैरह? आप लोगों की मीटिंग वगैरह होती रहती है, मिल मिलाप होते रहते हैं? साहब का मैं अभी कुछ भी नहीं कहूँगा, बल्कि जो वकला की टीम है ना, वो बेहतर जजेज़ हैं, उनको ज़्यादा पता है। तो बाकी अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करें, नेक ख्वाहिशात तो हैं। सर आपको हम कहाँ पे देख रहे हैं इस पर? मैंने तो ये इलेक्शन स्किप किया है। बिल्कुल। और मैं जहाँ पे खड़ा था आपको मुझे वहीं देखना चाहिए इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, क्योंकि हालात चेंज होते जाते हैं, आपको पता है। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे मैं था आपको मुझे वहीं देखना चाहिए। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे पीटीआई को एंड पे? पीटीआई को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और एज़ पॉलिटिकल पार्टी ही पहले भी मैं उन लोगों में साथ था जो कहता था कि असेंबलीज़ को हमें डिज़ोल्व नहीं करना चाहिए, हमें असेंबलीज़ में रह के एहतजाज करना चाहिए, अपनी आवाम की हकूक़ की जंग करनी चाहिए। चले जो वो जैसे कहते हैं बायगॉन्स आर बायगॉन्स, वो तो काम हो गया। तो अब ऐसे एक इस वक्त लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी तो आप लोग ही हैं जो इंडिपेंडेंट्स की शक्ल में आए हैं, बट असल में तो वो आप लोग ही हैं। तो इसको प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात है, अवाम की जो डिप्रेशन है, अवाम के जो हकूक़ को डिप्राइव किया हुआ है, वो असेंबलीज़ के फ्लोर पे खड़े होकर अवाम की आवाज़ उठाएं, महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ें, जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ लड़ें। ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस लड़ने से मुराद है ज़बानी लड़े, मेरा इशारा कहीं और नहीं है। ज़बान का इस्तेमाल करें और जो आपका राइट है, जिसके लिए लोगों ने आपको वोट दे के भेजा है, आप फ्लोर ऑफ द हाउस को इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपने सरदार सत्यान खान की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।